जमात इस्लामी पब्लिक एड ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मुतासरा खानदानों के एजाज़ में एक इफ्तार की तकरीब रखी और उसी में ईद उल फितर के मौके पर उनके लिए उनके अहल खाना के लिए ईद गिफ्ट और राशन की तकसीम की पुरवकार और सादा तकरीब भी मुनक्किद की। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान थे। उनके अलावा सदर कराची बार काउंसिल नईम कुरैशी, एडवोकेट शकील खान और दीगर सहाफ़ी और समाजी शख्सियात ने भी इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब में सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मुतासरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। उनके अहल खाना का कहना था कि सानिया बल्दिया काली इंटरप्राइज पर मेरा बेटा काम किया करता था तकरीबन 8 वर्षों से। उसका नाम ज़ीशान अहमद था और उसकी उम्र तकरीबन 24 साल थी। गैर शादीशुदा था लेकिन मेरा एक सहारा था। मैं ज़ईफ़ आदमी हूँ, फल-ए-ज़दा आदमी हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी ने हमें थोड़ा बहुत जो भी हो सकता था उनसे उन्होंने किया और हर साल हमारे साथ ये काम वो इमदाद फराहम करते हैं हमको। हमारे लिए वो केस भी लड़ रहे हैं। हुकूमत की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला। हमें पहले जो EOBI से पेंशन मिला करता था 2017 से उसे ये बंद कर दिया गया। सोशल सिक्योरिटी से मुझे जो पेंशन मिलता है सिर्फ 1000 रुपया। मेरे हालात को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि मैं अब काम नौकरी के काबिल भी नहीं हूँ। बहुत ही मुश्किलों से घर चलता है। हाफिज नईमुर रहमान साहब मेरी मदद किया करते हैं अक्सर। नजीब अयूबी भाई मेरी मदद किया करते हैं अक्सर। बकरीद में गोश्त भी जमात इस्लामी पहुँचाती है। कम से कम हफ्ते में 2-4 दिन ऐसा गुजर जाता है कि फाका कशी की नौबत आ जाती है। मैं अब क्या बयान करूँ। तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि आप मुझे बताएं कि 259 लोग जिंदा जल गए, आज 9 साल हो गए और इन 9 साल में जिन लोगों की भी हुकूमत रही है, जलाने वाले तो अपनी जगह जो मौजूद है, लेकिन जो उनके खिलाफ भी बात करते थे आज तो उन्होंने अपनी हुकूमत में उनको शामिल किया हुआ इन जलाने वालों को। आज ये बल्दिया टाउन का जो इंतखाब हुआ अभी NA 249, यही तो वो बल्दिया की फैक्ट्री थी ना, लेकिन किस धड़ल्ले से जलाने वाले भी इलेक्शन लड़ रहे थे और जलाने वालों को सपोर्ट करने वाले चाहे वो वॉशिंग मशीन से गुजरकर दूसरी पार्टी बन गई है और वो भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं अम्मा सिद्दीकी ने तो नहीं जलाया है और वो धड़ल्ले से जाकर वहां घूम फिर भी रहे थे। वो तो भला हो बल्दिया टाउन के लोगों का कि जिन्होंने अपने गम और गुस्से के इजहार का उनको एक दिन मिला था, या तो वो घर बैठे रहे या कम से कम इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन बहरहाल इस एक इलेक्शन के जरिए से तो मसले का हल समझ में नहीं आ सकता है। पूरे निज़ाम की तब्दीली की जरूरत है, एक इनकलाब की जरूरत है जिसमें जो मजलूम है, जो महरूम है, उन सब लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा और अपनी जेन्युइन लीडरशिप में जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। सदर पब्लिक एड जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने जो इनके साथ वादे किए थे उनमें से कोई वादा भी पूरा नहीं किया। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि इतना तवील अरसा गुजर गया। हमारे लिए भी ये तवील अरसा इंतहाई कर्ब का बाइस है। मुस्तकिल अदालतों में पेशियों पर पेशियाँ होती हैं, उस्मान एडवोकेट साहब हमारी जानिब से पेश होते हैं, लेकिन जो साथी इसके मुंतज़िर हैं कि ये मामला ख़त्म हो और उनको मुआवजे मिलें तो उनके लिए ज़ाहिर है कि ये मामला ज़्यादा तकलीफ देह है। मुतासरीन के एजाज़ में ये तकरीब इंतहाई सादगी और पुरवकार अंदाज से मुनक़्क़िद की गई थी, जिसका मकसद उन सफ़ेद पोश लोगों के गमों और दुखों की दादरसी करना था कि जो जमात इस्लामी गुज़िश्ता 9 साल से उनके साथ खड़े रहकर मुस्तकिल करती आ रही है। 12 मई और 9 अप्रैल में जो 2007 और 2008 के वाक़यात हैं, हमने भी उस वक्त ज़रूरतमंदाना फ़ैसला किया और हमने अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ कराची बार को जलाने पर शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फायरिंग करके वकला के दफातर वकला को जलाने पर हमने भी FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन इंसाफ से हम भी महरूम रहे। जहाँ तक 9 अप्रैल का ताल्लुक़ है, उसमें भी यही केमिकल इस्तेमाल किया गया। कराची के 15 से ज़्यादा बिल्डिंगों में जहाँ पर वकला के दफातर थे उनको जलाया गया। 12 मई में 60 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया। उसके बाद ये 2011 का वाक़या सानिया बल्दिया, 259 लोगों को जिस तरह बर्बरियत और दहशत गर्दी के ज़रिए, समझ में नहीं आता कौन सी मखलूक है, कौन से मज़हब है, कौन सी इंसानियत है, जो ये समझ नहीं पाती अपने इंसान को, एक इंसान को जला देना, इंसान को मार देना पूरी इंसानियत के साथ। लेकिन वो लोग बेहिस लोग हैं। मेरे 2 बच्चे शहीद हुए बल्दिया फैक्ट्री में, एक 20 साल का था, एक 22 साल का था। अभी तो बहुत ही परेशानी है। जो इमदाद दिया गया था 2-2, 3-3 लाख का, तो कब तक बंदा खाए। हम लोग दोनों मियाँ बीवी बीमार हैं, एक बच्ची है शादी करने के लिए। ये करते हैं हर साल
जमात इस्लामी वाले। थोड़ी परेशानी ख़त्म हो जाती, फिर परेशानी है, क्यों कमाने वाला कोई नहीं है हमारे घर में। अब ये जो आया था जर्मन का पैसा, ये भी 3 साल से कब्जा किया हुआ है चीन गवर्नमेंट ने। 7,500 मिलता है हमारे को, 5,000 6,000 का बिजली का बिल आ जाता, उसमें चला जाता है। अब दूध दवाई का बोल रहे हैं, कहता से तो दवाई लेती हूँ फ्री का, अब दूध तो नसीब होता ही नहीं है। जो किराया आता है एक जगह से, उसी से हमारा घर का दाल रोटी चलती है, बाकी और कोई सहारा नहीं है। इतनी परेशानी, 2 बच्चे कमाने वाले तो वही चले गए। मेरा बेटा था 24 साल का, उसका नाम दानिश था उसका नाम। 8 साल से काम कर रहा था मेरा दानिश, वो कमाने वाला था, उसके अलावा मेरा कोई कमाने वाला नहीं था। मेरा एक बच्चा छोटा सा रह गया कमाने वाला। जब से हो गया, जब से मेरे घर की हालत बहुत ख़राब हो गई। मेरी बेटी को 2 मेरी बेटी है। जमात इस्लामी हमारा साथ देते हैं बहुत, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, परवरदिगार बहुत साथ देते हैं हमारे जमात इस्लामी, हमारी मदद भी कर देते हैं ये लोग। और जो हमें गिफ्ट मिल रहा है कि अल्लाह इनको खुश रखे, पाक परवरदिगार को इतना देर बहुत देर रब्बिल आलमीन। पब्लिक एड कराची के जनरल सेक्रेटरी नजीब अयूबी का कहना था कि सानिया बल्दिया के फैक्ट्री के जो मुतासरीन हैं, दरअसल 259 शहदा के जो लवाकिन हैं, इनके साथ जमात इस्लामी पहले दिन के साथ मौजूद है। साने को 7 साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं, और हम इनके साथ, ज़ाहिर है ये रोने धोने का प्रोग्राम नहीं होता, ये कंप्लीट रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है। ये तमाम ख़ानदान एक गम और कर्ब के अंदर ये माशी मुश्किलात का भी शिकार रहे और जहनी मुश्किलात का भी शिकार रहे। तो जमात इस्लामी और पब्लिक एड बिलखुसूस इसने अपनी ज़िम्मेदारियों को ये समझते हुए कि ये हमारी और सिविल सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है, पब्लिक एड ने इसको टेकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये 5वां प्रोग्राम कर रहे हैं। 259 लोगों को ज़िंदा जला के मार दिया गया था, और सब जानते हैं कि मारने वाला भी कौन था। मरने वाले तो वही गरीब थे कि जो इंसल्टेड एंड ह्यूमिलेटेड पीपल हैं, कि जो मजबूर और मखूर लोग हैं, लेकिन मारने वालों को भी सब जानते हैं। बहरहाल जमात इस्लामी की ये कोशिश और काविशें हमेशा से रही हैं, हर तरह के मजबूर लोगों के साथ रही हैं, हर तरह के मजलूम लोगों के साथ रही हैं। बल्दिया का सानिया हुआ है, उसके बाद से ही वाहिद जमात इस्लामी है जो जिसने इस कॉज को लेके चल रहे हैं कि ताकि इनको इन बेचारों को जिनको शहीद कर दिया गया। एज ए जर्नलिस्ट मैं ऑब्जर्वर के तौर पर आया और मुझे बड़ी यहाँ एक अजीब सानिया की कैफियत थी, और इस तकरीब में मुझे ऐसा लगा कि ये दुखों का ये जो समंदर है अभी काबू नहीं है और इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। अब आप देखें, आज तक उन लोगों को इतना भी नहीं है कि वो अपनी ईद के कपड़े ख़रीद सके। हमारे बच्चों को मार दिया जाता रहे और हम ये कहते रहे कि हम नामालूम लोग थे। कौन लोग थे जो नामालूम थे? इस शहर का रहने वाला, इस मुल्क का रहने वाला, और जिन लोगों ने बाद में अपने मफादात के लिए उनको खत्म किया, जो आज फिर उनको लाने की बात कर रहे हैं। हर एक को मालूम था कि कौन लोग इसके जिम्मेदार थे, और वो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं कि जो आज फिर उनको लाने की बात करते हैं, आज फिर उनसे डील की बात करते हैं, आज फिर उनको इस शहर में बिठाना चाहते हैं।